नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में। 30 सितंबर दुर्गा अष्टमी व्रत में चुपचाप एक चीज खा लेना, चप्पड़ फाड़कर होगी धनवर्षा। इसी के साथ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवमी कब है, नवरात्रि पारण कब कैसे करें और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, दुर्गा अष्टमी कब है, जानेंगे सब कुछ। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं 30 सितंबर मंगलवार को पड़ने वाली नवरात्रि का दुर्गा अष्टमी व्रत के शुभ अवसर पर यदि आप एक चीज़ खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आने वाली 30 सितंबर दुर्गा अष्टमी व्रत के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई खाई जाती है यह 3 चीज़ें, उनके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, 30 सितंबर 2025 को दुर्गा अष्टमी है। ये अष्टमी बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी अष्टमी है, क्योंकि ये नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। दुर्गा अष्टमी का व्रत माताएं बहनें अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वैसे तो यह व्रत मौन रहकर भी रखा जाता है। अगर आपको दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना है, इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा भी होगी। इसलिए भक्तों, आप अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होती है, क्योंकि उससे आपको आधा अधूरा ही ज्ञान मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। कुछ भी हो जाए, लेकिन 30 सितंबर दुर्गा अष्टमी व्रत पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार इससे संकट में आ जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 30 सितंबर दुर्गा अष्टमी व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 30 सितंबर दुर्गा अष्टमी व्रत पर भूलकर भी यह 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी महिलाएं बहनें दुर्गा अष्टमी के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी ज़िंदगी में रुकावटें आ जाती हैं, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम जानेंगे कि 30 सितंबर दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इस बार 2025 में दुर्गा अष्टमी व्रत को लेकर कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि ये अब व्रत किस दिन रखा जाएगा, 29 या 30 सितंबर, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते रहना है। सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि दुर्गा अष्टमी व्रत पर हम चावल खा सकते हैं या नहीं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी व्रत का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 30 सितंबर मंगलवार को मनाया जाएगा, यानी कि कल। इस दिन श्रद्धालु माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और कन्या पूजन भी करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। इस अवसर पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही दान पुण्य आदि कर्म किए जाते हैं। दुर्गा अष्टमी पर माता महागौरी की पूजा करने का विधान आता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की आराधना की जाती है। माता महागौरी को श्रेष्ठ वस्त्र धारण करने वाली अत्यंत शांत और सौम्य रूप माना जाता है। अष्टमी तिथि को ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया था, इसलिए यह दिन सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। दुर्गा अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराना और उपहार देना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं में ही देवी माँ दुर्गा का वास होता है, इसलिए उन्हें पूजने से देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दुर्गा अष्टमी व्रत करने से पापों का नाश, मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार में सुख समृद्धि होती है। यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जो लोग जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दुर्गा अष्टमी व्रत की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी देते चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन हमें ज़रूर खा लेनी है। साथ ही में हम बताएंगे आपको कि दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन एक चीज़ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज़ दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, परेशानी
आ सकती हैं, तो ऐसा गलत काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले आप ये जानकारी जरूर देख लेना। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की दुर्गाष्टमी व्रत की तिथि 30 सितंबर को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन मास दुर्गा अष्टमी व्रत तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:32 से हो रही है और इसकी समाप्ति 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि को ही देखते हुए दुर्गाष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को मनाई जा रही है और दुर्गाष्टमी व्रत का पूजा 30 सितंबर को ही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो उनके नाम का जयकारा जरूर लगाएं। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और आपको हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि हम अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। दुर्गाष्टमी के दिन किन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दुर्गाष्टमी के दिन किया जाने वाला दान सभी दानों में से भी बड़ा दान माना जाता है। भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि दुर्गाष्टमी व्रत के दिन किन चीज़ों का दान हमें जरूर करना चाहिए। तो पहली चीज़ है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार दुर्गाष्टमी व्रत के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चावल अन्न का रूप होता है और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं पाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पापों को नाश करने का भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है और ये व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों, दूसरी चीज़ है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल का दान दुर्गाष्टमी व्रत के दिन सफ़ेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सफ़ेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु सफ़ेद तिल से प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफ़ेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। साथ ही ये पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख शांति आती है और आंतरिक संतोष भी भावना उत्पन्न होती है। उसके अलावा तिल का दान किसी भी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि की दिशा में लेकर जाता है। भक्तों, तीसरी चीज़ है आंवला। आंवला का दान एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया गया है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है और दुर्गा अष्टमी के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हों तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उन्हें आर्थिक संकट से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा आंवला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी और समृद्धि जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। दोस्तों, चौथी चीज़ है लाल वस्त्र, जिसमें आप साड़ी, चुनरी या कपड़े दान कर सकते हैं। भक्तों, लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक है। देवी दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करना और फिर उसे कन्या या सुहागिन स्त्री को दान करना बहुत शुभ होता है। इससे माता की कृपा, वैवाहिक सुख और सौभाग्य मिलता है। भक्तों, पांचवी वस्तु है सिंदूर, चूड़ी और बिंदी। ये मंगलसूत्री सौभाग्य की निशानी है। दुर्गा माता को सिंदूर अर्पित करके सुहागिन स्त्रियों को दान करने से पति की आयु बढ़ती है और घर का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सौभाग्यवती स्त्रियों का आशीर्वाद मिलता है और दाम्पत्य जीवन में सुखमय होता है। अब भक्तों, जान लीजिए दुर्गाष्टमी पर किन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन ना करें। केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मांसाहार से शरीर और मन में
रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा या किसी भी अन्य प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही कन्याओं को भी इन चीज़ों का सेवन नहीं कराना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन ताज़े फल, दाल, चपाती, खिचड़ी आदि इनका सेवन कर सकते हैं। आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हैं। ये व्रत के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और माता रानी की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन भक्तों, ध्यान रखें, इस दिन कन्याओं को हमेशा भोजन में खीर और पूड़ी का ही सेवन कराना चाहिए। इससे माँ दुर्गा आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ जो इस दिन वर्जित होती है। खट्टे पदार्थ, खट्टे भोजन जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल आदि का सेवन नहीं कराना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए खट्टी चीज़ों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है उससे। 30 सितंबर दुर्गाष्टमी व्रत के दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज़ जरूर बांध देना चाहिए? व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करते समय सबसे पहले व्यक्ति को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे के पास जाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करने से तुलसी के पौधे की पवित्रता और भी बढ़ जाती है और वातावरण में एक शुद्धता का संचार होता है। इसके बाद तुलसी के पौधे पर हल्दी, रोली और चंदन लगाना चाहिए। दुर्गाष्टमी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली धागा बांधने की परंपरा है। कलावा बांधने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ये परंपरा विशेष रूप से घर के सभी सदस्यों के लिए खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति का संकेत मानी जाती है। कलावा बांधने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और ये पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कलावे को बांधते समय व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। साथ ही एक व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इसके कार्यों में सफलता और समृद्धि लाती है। भक्तों, दुर्गाष्टमी के दिन तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। ये माता रानी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। गुड़ और तिल का विशेष महत्व है क्योंकि ये माता रानी के प्रिय पदार्थ हैं। गुड़ का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है और तिल के साथ इसे अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़, तिल और फल अर्पित करने से घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को यह भोग अर्पित करने से उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और परेशानी दूर होती है और खुशहाली का वास होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस दिन क्या खाना था। तो जो आप तुलसी माता को भोग लगाते हैं गुड़ और तिल का, तो वही गुड़ और तिल आपको खाना है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।